नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को सीखने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जैसे कोई शब्द है और उसके दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ है ना, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसके एक दो उदाहरण हम आपको बताएंगे, उससे आपको आसानी हो जाएगी सीखने में कि यहाँ पर आप पहचान सकेंगे कि श्लेष अलंकार है ना। सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो जो सुबरन शब्द है, इस सुबरन शब्द के एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि के लिए सुबरन शब्द का अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। तो वो कैसे है? जैसे कवि सुबरन अर्थात सुवर्ण को ढूंढता है। सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द, तो कवि अच्छे शब्द को ढूंढता है सुवर्ण, और व्यभिचारी सुबरन अर्थात गोरी को ढूंढता है। चोर सुबरन, सुबरन को ढूंढता है चोर अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है। तो चोर के लिए यहाँ स्वर्ण का शब्द आया है, सुबरन के लिए शब्द का अर्थ आया है स्वर्ण, और व्यभिचारी के लिए गोरी और कवि के लिए सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आपको एक और उदाहरण देते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब इसमें जो अंधियारा शब्द है और दीपक शब्द है, इनके भी अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब मेरे अंदर अहंकार था, मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं था, यानी कि मैं अज्ञानी था, और जब मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मेरे अंदर से सारा अहंकार खत्म हो गया है। तो जब सब अंधियारा मिट गया, यानी कि सब अंधियारा यानी कि सारा अज्ञान समाप्त हो गया, जब दीपक देखा माही यानी कि दीपक यानी कि उजाला यानी कि ज्ञान, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मेरे अंदर से सारा अहंकार समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो अंधियारा शब्द है उसका एक तो अंधेरा शब्द आता है और ये एक अज्ञान, और जो दीपक शब्द है इसका एक अर्थ आता है उजाला और दूसरा अर्थ आता है ज्ञान। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ये जो उक्त पंक्तियाँ हैं इसमें पानी के कई अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। पानी का अर्थ यहाँ मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान, चून के अर्थ में पानी है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब ये तीन पानी के तीन अर्थ अलग अलग हैं। मोती के अर्थ में अलग है चमक, मनुष्य के अर्थ में अलग है सम्मान, और चून के अर्थ में अलग है पानी। तो यहाँ पर तीनों के अर्थ अलग अलग है पानी का, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, अब जो मैंने आपको श्लेष अलंकार बताया है, तो इसमें आपको पहचानने की यही है कि यदि कोई शब्द है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहे हैं तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। तो आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनुप्रास अलंकार में, यमक अलंकार में हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में कैसे पहचानेंगे कि जहाँ पर एक ही शब्द हो, एक ही शब्द समूह, एक ही तरह का शब्द समूह हो, यानी कि एक ही तरह के कई शब्द हों और लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।